हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लेट एफ कॉमा जी फ्रॉम आर टू आर बी टू फंक्शंस डिफाइंड बाय, यहाँ पे टू फंक्शन दिया है एफ और जी। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। और यहाँ पे देखो हर ऑप्शन में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा है। ठीक है, और हमको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये जो दो फंक्शन दिए हैं कौन डिफरेंशिएबल हो रहा है, कौन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी का सिंपल सा डेफिनेशन है, ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c इफ लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो जो फंक्शन है f वो डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू c। क्लियर है? ओके, देखो हम डिस्कस करते हैं f के बारे में। f यहाँ पे दिया है। ओके, तो हम चलो f के लिए ये लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा f के लिए लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे c है जीरो, जीरो में पूछा है। ओके, लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x कितना दिया है, एट x नॉट इक्वल टू जीरो f ऑफ x इक्वल टू x इंटू मोड x इंटू साइन वन बाई एक्स का मोड माइनस एफ ऑफ जीरो कितना है, जीरो है, माइनस जीरो डिवाइडेड बाय x माइनस जीरो। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो x मोड x इंटू मोड ऑफ साइन वन बाई एक्स डिवाइडेड बाय x। ये x कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो मोड x इंटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन वन बाई एक्स का मोड। क्लियर है? ओके, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो मोड x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो इंटू लिमिट, देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन वन बाई एक्स। ये एक नंबर होता है जो कि माइनस वन से वन के बीच में बिलोंग करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मोड दिया है, मतलब ये जो लिमिट होगा ये जीरो से लेके वन का बीच में लाया करेगा, और एक नंबर बिटवीन जीरो एंड वन इंटू जीरो क्या हो जाएगा, ये नंबर लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, जीरो टू वन। ओके, जीरो टू वन, जीरो कमा वन, तो जीरो इंटू ये जीरो हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये जो हो गया, ये जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो दिया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये एट एक्स इक्वल टू जीरो ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में देखो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल दिया है, तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। डी में भी देखो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसको भी हम डिस्कार्ड करेंगे। अब चेक करते हैं जी ऑफ एक्स को। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो ये डिफरेंशिएबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया जी ऑफ एक्स एट इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स प्लस एक्स कॉस वन बाई एक्स। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एक्स कितना, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स प्लस एक्स कॉस वन बाई एक्स माइनस एफ जी ऑफ जीरो कितना है, जीरो, माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जीरो। ओके, तो देखो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये एक्स दोनों में डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा एक्स साइन वन बाय एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो कॉस वन बाय एक्स। ठीक है, तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स, देखो साइन वन बाय एक्स जब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होगा तो ये एक नंबर बिटवीन माइनस वन टू वन होगा, इंटू एक्स दिया है, जब एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स ये जीरो होगा तो ये पूरे के पूरा जाएगा जीरो पे, और ये जो है
एक नंबर लाए बिटवीन -1 to 1, तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे 0 प्लस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये पूरा का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिफरेंशिएबल का कंडीशन क्या है, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है ये एग्जिस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मतलब g ऑफ x जो है वो एट x इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए में देखो, f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड g इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और सी में देखो, सी में क्या बोला है, f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये सही है, लेकिन g इज डिफरेंशिएबल बोला है, लेकिन g इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, लेट एफ कोमा जी फ्रॉम आर टू आर बी टू फंक्शंस डिफाइंड बाय, यहाँ पे एफ और जी दिया है। ठीक है, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है? और यहाँ पे पूछा है कॉन्टिन्यूटी के बारे में, कॉन्टिन्यूटी के बारे में, और कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0, सभी ऑप्शन में देखो। ठीक है, तो हम देखो कॉन्टिन्यूटी का सिंपल सा डेफिनेशन है, ए फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसका मतलब सी में, एट एक्स इक्वल टू सी में, जब फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इक्वल होते हैं, तब जाके फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होता है एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का बात करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये दिया है, इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स का मोड पावर 1/8 मोड साइन 1/x इंटू कॉस एक्स, और इफ एक्स इक्वल टू 0 एफ इज 0। ओके, तो हम क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0 हम लिमिट फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, दैट इज एक्स पावर 1/8 इंटू मोड साइन 1/x इंटू कॉस एक्स। ओके, तो देखो यहाँ पे cos x जो है, इसको मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स पावर 1/8 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x मोड x पावर 1/8 ये हो जाएगा 0 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x, ए नंबर बिटवीन -1 to 1, यहाँ पे मोड है तो ए नंबर बिटवीन 0 to 1 ओसिलेट करेगा वो। ठीक है, और ये हो जाएगा 1, तो 0 इंटू समथिंग दैट इज ऑलवेज 0, यहाँ पे नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1, -1 0 to 1, 0 एंड 1। ठीक है, और 0 इंटू समथिंग करोगे तो ये 0 ही आएगा। ओके, तो देखो ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू 0, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स का फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 कितना दिया है, 0 दिया है, इक्वल टू एफ ऑफ 0। इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 ये एफ ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम हो रहे हैं, इसका मतलब ये एफ ऑफ एक्स जो है ये कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन बी में देखो एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, इसको डिस्कट करेंगे। फिर डी में देखो एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, इसको भी हम डिस्कट करेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं किसको, जी ऑफ एक्स को। और जी ऑफ एक्स क्या दिया है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू ये, तो हम एट एक्स इक्वल टू 0 इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जी ऑफ एक्स दैट इज ई पावर एक्स cos 1/x। ठीक है, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos 1/x। तो देखो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई पावर 0 इक्वल टू 1 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos 1/x, ये क्या हो जाएगा, ए नंबर बिटवीन -1 to 1, क्योंकि -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये पूरा का लिमिट क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 इसका फंक्शनल वैल्यू 1 है। ओके, लेकिन यहाँ पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो g ऑफ x है एट एक्स इक्वल टू 0 इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? तो ऑप्शन ए में देखो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, ये सही है। एंड g इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सी में देखो g इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 ये सही है, लेकिन पूरा क्या है, गलत है। क्लियर है? एफ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड g इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।